क्या आपने कभी सोचा है कि अब ओम बिरला का खेल पकड़ लिया गया है? क्या लोकसभा के स्पीकर पर उठ रहे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले हैं? और क्या इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब किसी और पर नहीं बल्कि खुद लोकसभा के स्पीकर पर खड़ा हो गया है? देखिए, मामला काफी गंभीर है और इसे समझने के लिए आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं संसद के अभी अभी खत्म हुए मानसून सत्र की। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और 13 अगस्त को खत्म हुआ, यानी कैलेंडर के हिसाब से 25 दिन का पूरा दौर रहा, जबकि लोकसभा की 19 निर्धारित बैठकें हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बैठकों में काम कितना हुआ। लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 19% रही, जबकि राज्यसभा में यह आंकड़ा 39% रहा, यानी लोकसभा में बहुत बड़ी मात्रा में समय हंगामे और व्यवधान में चला गया। यह आंकड़ा सामने आने के बाद सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब यहां पर एक पक्ष कहता है कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, जबकि सरकार की तरफ से भी विपक्ष के हंगामे को इसकी बड़ी वजह बताया गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बच रही थी और उसकी आवाज को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, लोकसभा के स्पीकर का काम क्या है? स्पीकर का पद किसी एक पार्टी का पद नहीं है। सदन में सरकार हो या विपक्ष, हर सांसद को नियमों के तहत अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि स्पीकर हर सवाल का जवाब खुद देंगे। सरकार से सवाल है तो संबंधित मंत्री को जवाब देना होगा, लेकिन सदन में चर्चा और व्यवस्था बनाए रखना स्पीकर की जिम्मेदारी जरूर है। अब इसी मानसून सत्र में विपक्ष ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस सांसदों ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से लेकर सवाल किया और गृह मंत्री को स्पष्टीकरण करना था। यानी मुद्दा सिर्फ यह नहीं था कि विपक्ष हंगामा कर रहा था, मुद्दा यह था कि जिस सवाल का विपक्ष उठा रही थी उसका सदन में पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अब आप सोचिए, अगर संसद जनता के सवालों पर चर्चा करने की जगह बार बार स्थगित हो जाए तो नुकसान किसका है? किसी एक पार्टी का नहीं, नुकसान आपका और हमारा है, क्योंकि संसद चलने का खर्च भी आखिर सार्वजनिक धन से ही तो आता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दोनों सदनों को चलाने की लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे तक बैठती है और एक दिन के हिसाब से यह करीब 9 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। इसीलिए संसद का हर बर्बाद हुआ घंटा सिर्फ राजनीतिक नुकसान नहीं बल्कि जनता के पैसे और संसदीय समय का भी नुकसान। लेकिन अब आते हैं उस दूसरे मामले पर जिसकी वजह से ओम बिरला पर सवाल और ज्यादा गंभीर हो। मामला है तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों का। 2026 में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने पार्टी से अलग रुख अपनाया और एक अलग राजनीतिक संगठन नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई से जुड़ने का दावा किया। इन सांसदों ने बाद में एनडीए के साथ काम करने की इच्छा भी जताई। अब यहां असली कानूनी सवाल पैदा होता है, क्या यह कदम संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत आता है या नहीं आता है? टीएमसी ने इन 20 सांसदों की अयोग्यता की मांग करते हुए स्पीकर के पास अलग अलग याचिकाएं दाखिल की। 19 जून को 20 अयोग्य याचिकाएं दाखिल किए जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद 27 जुलाई को अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और इन याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग की। उन्होंने 2 पत्र भी दिए और कहा इन मामलों पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि हर संसद की याचिका को अलग अलग देखा जाना चाहिए। अब यहां से सवाल उठता है,
अगर किसी पार्टी के 20 सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं लंबित हैं तो फैसला कब होगा? क्योंकि दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य यही है कि चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव के बाद अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलकर जनता के जनादेश को कमजोर ना करें। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, इन 20 सांसदों की अयोग्यता अभी तय नहीं हुई है। यह मामला कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन है। यह कहना सही नहीं होगा कि वे निश्चित रूप से दोषी हैं या उनकी संसदीय निश्चित रूप से जाएगी, लेकिन सवाल जरूर है कि फैसला कब होगा। और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। अब खबरें यह भी है कि टीएमसी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रही है। यानी विवाद अब केवल राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि संवैधानिक और न्यायिक सवाल भी बन सकता है। और यही जगह है जहां हमें ओम बिरला के पद को पार्टी की राजनीतिक अलग करने को देखना चाहिए। आज अगर सरकार बीजेपी की है और स्पीकर ओम बिरला हैं, तो उनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाएगी। कल अगर सरकार बदल जाती है और किसी दूसरी पार्टी का स्पीकर बन जाता है, तब भी यही नियम लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर स्पीकर सरकार के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई देगा तो विपक्ष को शिकायत तो जरूर होगी, और अगर किसी दूसरी सरकार के समय स्पीकर विपक्ष की तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा तो सरकार को शिकायत होनी चाहिए। और इसी सवाल बीजेपी के लिए कांग्रेस का बना हुआ है। सवाल है स्पीकर का पद कितना निष्पक्ष रहेगा, क्योंकि स्पीकर दोनों पक्षों को सुनता है और यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। आपने जिस संसद को वोट देकर के संसद में भेजा है, वह आपके इलाके की सड़क, किसान रोजगार, शिक्षा, महंगाई और तमाम समस्याओं का आवाज उठाने के लिए लिया जाता है। लेकिन अगर सदन में लगातार हंगामा हो, कामकाज रुक जाए और उत्पादकता 19% तक गिर जाए, तो सवाल उठेगा ही कि आखिर जनता के सवालों का जवाब कौन देगा। हां, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि वो संसद को सही से चलने दे। सिर्फ इसीलिए कि आप सरकार से नाराज हैं, आप सदन को लगातार बाधित नहीं कर सकते। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के गंभीर सवालों का जवाब दे और चर्चा का रास्ता निकाले। स्पीकर की भी जिम्मेदारी होती है कि दोनों पक्षों को नियमों के भीतर पर्याप्त अवसर देना चाहिए, और यही संसदीय लोकतंत्र भी है। इसीलिए इस पूरे मामले को किसी एक पार्टी की जीत या हार के रूप में मत देखिए। अगर आपको लगता है कि स्पीकर सरकार की तरफ झुक रहा है, तो सवाल उठाइए और आपके हर सवाल का उत्तर उनको देना होगा। कल अगर सरकार बदलती है और नया स्पीकर विपक्ष की तरफ झुकता है, तब भी सवाल उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं, संस्था सबसे बड़ी चीज होती है। ओम बिरला आज स्पीकर हैं और कल सरकार बदलने के बाद कोई और स्पीकर होगा, लेकिन लोकसभा हमेशा रहेगी और हमेशा रहती भी है। और अगर लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कमजोर होने लगा, तो नुकसान किसी बीजेपी या कांग्रेस का नहीं होगा, नुकसान लोकतंत्र का होगा। इसीलिए असली सवाल यह नहीं है कि ओम बिरला किसके पक्ष में है। असली सवाल तो यह है कि क्या स्पीकर की कुर्सी हर पक्ष से ऊपर उठ रही है या ऊपर रह सकती है। और टीएमसी के 20 सांसदों का मामला अब इसी सवाल की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। अगर फैसला कानून और संविधान के हिसाब से होता है, तो वही लोकतंत्र की असली जीत है। अगर किसी भी पक्ष को लगे उसके साथ पक्षपात हुआ है, तो सवाल उठेंगे और मामला अदालत तक भी
जा सकता है। अब फैसला आने तक किसी को दोषी कहना सही नहीं होगा, लेकिन सवाल पूछना बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद आपकी है, हमारे टैक्स के पैसे से चलती है और वहां बैठने वाले सांसदों को हम लोगों ने ही तो चुना है। इसीलिए जब संसद का कामकाज सिर्फ 19% रह जाए, जब विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाएं और जब स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठे, तब चुप रहने का समय नहीं, सवाल पूछने का है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली नहीं होती, जनता सवाल पूछने वाली भी होती है। और आखिर में बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं, पूरे सदन का होता है, पूरे लोकतंत्र का होता है। अगर इस कुर्सी की गरिमा बची रही तो सरकार कोई भी हो, विपक्ष कोई भी हो, लोकतंत्र जरूर मजबूत होगा। और अगर यह कुर्सी विवादों में घिर गई तो आने वाले समय में इसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? लोकसभा स्पीकर को ऐसे मामलों में और ज्यादा तेजी और निष्पक्षता दिखानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपके हर कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, और तब तक आप दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।